guys, welcome back to another video, and after so much demand I am here with a video for English. So I don't have as such English strategy, but whatever I do and whatever I have I will share with you people in this video. And coincidentally today the mock I will be sharing, I got a very good percentile in English and I am still in shock with that percentile. So it's Sunday और आज का जो डे है वो काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ है बिकॉज हमारी जो एरिया की वायरिंग है वो चेंज हो रही है पूरी की पूरी, तो उसकी वजह से नेटवर्क नहीं होता है, चलता तो फिर कुछ भी नहीं होता है. सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई डिड वाज वोकेबलरी एंड देयर आर ऑलमोस्ट 750 to 800 words and there is no chance that I am going to learn it. So what I do is I just thoroughly revise it. It take me almost 3 hours to complete it and सी द थिंग इज़ कि जब मैं वीकली मतलब हर संडे रिवाइज़ कर लेती हूँ, इसको ऐसे रीड कर लेती हूँ तो वर्ड्स याद होने लग जाते हैं. ठीक है, तो जब हम इसको MCQs वगैरह में देखते हैं तो इवन इफ़ अगर मेरे को उसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता होता है बट MCQs में देख करके उसके आंसर्स मतलब मार्क कर सकते हैं. एंड फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली वी स्टार्ट रिमेंबरिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड. जीवन को प्यारो मन से हो कसरी बचोला यो जीवन काटोला जीवन को प्यारो अर्थ हो. उसके बाद फिर लिया मैंने 1-1.5 घंटे का ब्रेक और उसमें मैंने फिर अपना लंच किया जो कि मैंने खुद ही बनाया था. एंड देन इट वाज टाइम फॉर रिवाइजिंग बैंकिंग अवेयरनेस. तो बैंकिंग अवेयरनेस मैं कर रही हूँ BBM Pro जो कुछ सर का मतलब कोर्स है ES ऑफिसर पे. इससे पहले मैंने बैंकर बाबू 3.0 किया था बट दिस टाइम आई एम डूइंग फ्रॉम BBM Pro. तो ये उसी के नोट्स हैं. तो ये जो नोट्स है वो मैं अपने लाइक हिसाब से बना रही हूँ. जैसे कुछ टर्म्स है जो मुझे ऑलरेडी पता है. मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है तो जैसे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी वाले जो भी क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो सारे मैंने पहले पढ़ रखे हैं. तो देयर आर अ सिमिलैरिटी बिटवीन बैंकिंग अवेयरनेस एंड द थिंग आई हैव स्टडीड इन कॉमर्स बैकग्राउंड. तो उस हिसाब से मैंने ये बनाया है. तो काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स हैं जो मैंने इसमें मेंशन भी नहीं किए हैं क्योंकि मेरे को वो पहले से आते हैं तो फिर मेंशन करने की ऐसा ज़रूरत नहीं थी. तो वही इसमें अभी पूरे नोट्स नहीं बनने हैं क्योंकि अभी कोर्स मेरा पूरा ख़त्म नहीं हुआ है. 1 महीने का वो कोर्स है ऑलमोस्ट और अभी मेरे को देखते देखते 1 हफ्ता हुआ है. 2 PM एंड अब मैंने स्टार्ट किया था ये वीकली PDF रिवाइज़ करना. तो ये 3rd वीक ऑफ जैन की PDF है CA की जो कि स्मार्ट किडा की है. ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग वीकली PDF. अभी तक मैंने जो किए है ना 15 दिन हो गए मेरे को CA करते करते. हाँ, ऑलमोस्ट 15 दिन हो गए मेरे को. तो मैं डेली PDF करी थी. ठीक है, इस बार मैंने वीकली PDF करना स्टार्ट किया है. एंड पहले मैंने सोचा था कि मैं इसको आधा करके करूँगी क्योंकि इसमें 75 पेजेस थे और एक बार में करना तो थोड़े डिफ़िकल्ट था. बीच में मैंने कुछ ऐसे डेज थे जिसमें मैंने मिस कर दिया था. तो कुछ न्यूज़ नहीं, काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसी थी जो मेरे को उसमें नई लग रही थी. ओके, तो इसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे. अब हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की. सो लेट मी टेल यू व्हाट आई डू फॉर इंग्लिश. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ एडिटोरियल. तो एडिटोरियल मैं करती हूँ निमिषा बंसल मैम से. तो उसमें क्या होता है जो RC वाला पार्ट होता है ना, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट हो गया, वो कैब वाला पार्ट हो गया, वो एडिटोरियल से कवर हो जाता है क्योंकि एडिटोरियल में RCs भी होते हैं एंड फिर वो कैब भी नोट करने होते हैं तो वो वहाँ से कवर हो जाते हैं. एक डाउट था लास्ट वीडियो में किसी का कि परफेक्शन या फिर निमिषा बंसल मैम का जो कोर्स है वो वही कर सकता है जिसको पहले से इंग्लिश आती हो, ऐसे बिगनर्स उसको नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ मिथ. जो मैम कराती हैं वो बिगनर लेवल से ही कराती हैं. हाँ, जैसे एडिटोरियल में हो गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है उसके लिए क्या होता है थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज चाहिए. तो वो ग्रामर ग्रंथ का कोर्स करने पे आपको पता चल जाएगा. ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम ही बिगनर लेवल जो होंगे वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरे को भी नहीं पता था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला, तो फिर वो मैंने भी वैसे ही किया था. एक बार उसका कॉन्सेप्ट समझा. इवन मैम साथ के साथ बताती भी रहती हैं पर ऐसे डिटेल में जानने के लिए ना उसका जो ग्रामर ग्रंथ वाला कोर्स है वो वाला देख लेना. फिर बाकी क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल और मिक्स क्वेश्चन, इन सब के लिए परफेक्शन क्लासेस देखती हूँ. तो परफेक्शन में अभी परफेक्शन 9.0 में हूँ. मैंने जब कोर्स लिया था तब परफेक्शन 4.0 चल रहा था. बीच में मैंने काफ़ी दिन के लिए गैप लिया था बट स्टिल अब मैं वापस से मतलब देखने लग गई हूँ क्लासेस, तो इसलिए.
तो हाँ, तो परफेक्शन में क्या होता है, हर परफेक्शन में 3 वीडियोज़ होती है हर टॉपिक की। पहला वाला ईज़ी, दूसरा वाला मॉडरेट और तीसरा वाला हाई। तो साथ के साथ प्री और मेंस दोनों की तैयारी होती जाती है। बाकी रीजनिंग और क्वांट्स में क्या होता है कि अलग अलग हम कर रहे होते हैं, बट जो इंग्लिश में परफेक्शन वाली क्लासेस होती है उसमें साथ के साथ हो रहा होता है। तो इसीलिए मेरे को फिर मेंस वाली इंग्लिश की टेंशन नहीं हो रही होती है कि उसका भी करना है, क्योंकि साथ के साथ वो होता जाता है। फिर बात आती है एरर एंड डिटेक्शन के क्वेश्चन की। तो उसके लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर या फिर ग्रामर ग्रंथ कोर्स, जिनको बेसिक नॉलेज है वो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर कर सकते हैं। जिनको एकदम बिगिनर लेवल से करना है वो ग्रामर ग्रंथ कोर्स, हाँ, वो ग्रामर ग्रंथ कोर्स कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, बस इतना ही है जो मैं करती हूँ इंग्लिश के लिए। उसके अलावा मैं और कुछ नहीं करती हूँ। और अभी तो फिर भी मेरे मार्क्स ऐसे 20+ में आ जाते हैं, वरना एक टाइम था जब स्टार्टिंग में मैंने मॉक देना शुरू किया था तो मेरे मार्क्स ऐसे 10, 12, 7, 8 ऐसे आते थे। तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही मतलब ऐसे मार्क्स आ रहे हैं। स्टार्टिंग में मेरे मॉक में मार्क्स बहुत ही बेकार आते थे, लिटरली बहुत ज़्यादा बेकार आते थे। तो आपने करना क्या है कि जो भी फॉलो करो ना उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है, तुरंत चेंज नहीं करना है, उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कुछ फॉलो कर रहे हो और उससे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी उस पर लगे पड़े हो, वो भी नहीं करना है। ओके, सो जो मैंने सबसे बेकार डिसीज़न लिया आज वो ये था कि 75 पेजेस एक साथ करने का, एंड इट टुक मी 3 आवर्स। और लास्ट में क्या हुआ कि लास्ट मतलब पूरे के पूरे आधे जो पेजेस हैं ना ऑलमोस्ट मैंने बहुत बेकार तरीके से पढ़े हैं। और फिर मैंने ये टेस्ट दिया था। मेरा मन नहीं था टेस्ट देने का, पर मेरे को ना फिर थोड़ी देर में कहीं जाना था 15-20 मिनट के लिए, तो मैंने सोचा पहले टेस्ट दे लेती हूँ फिर ही जाऊँगी। तो ये मैंने टेस्ट दिया था जिसमें मेरा स्कोर 58 आया था और मैंने 61 सही किए थे, 12 गलत कर दिए थे और बाकी के अनअटेम्प्ट थे। फिर आकर के मैंने ऑलीवुड वाला मॉक दिया और इसमें मेरे 85 अटैम्प्ट थे, 78.75 स्कोर था, 5 गलत कर दिए थे मैंने। रैंक 1016 थी, 99,800 समथिंग बच्चों ने दिया था। और इसमें जो परसेंटाइल आई है ना, आई एम स्टिल इन डाउट कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई, मतलब इन लोगों ने कुछ गलत तो डेटा वेटा नहीं ले लिया कि इतनी परसेंटाइल दिखा रहे हैं। इसमें परसेंटाइल इन्होंने 99 दिखाई है ओवरऑल। और इंग्लिश की स्पेसिफिकली बात करें तो 99.9 है, स्कोर 27.75 है। बाकी क्वांट्स में मेरे अटैम्प्ट ना पता नहीं क्यों कम रह जाते हैं, हर बार का यही है। रीजनिंग में तो मैंने फिर भी कोशिश की थी बट उसमें थोड़े नेगेटिव भी लग गए हैं। और हाँ, तो मैं कहती कि इसमें अगर बाद में पता चला ना कि इसमें डेटा में इन्होंने कुछ गड़बड़ी की है और इसीलिए मेरी परसेंटाइल इतनी सही आई है, तो मैंने तोड़ फोड़ देना है इन लोगों को, क्योंकि ग्लिच विलिच नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब ना मुझे उम्मीद लग गई है, मैंने देख लिया है 99.9 परसेंटाइल। टेक्स्ट बुक वाला जो दिया था ना उसमें तो मुझे एक बार को समझ में आ गया था उस समय पे कि ये तो इन्होंने गड़बड़ दिखा रखा है, क्योंकि जब मैंने टेस्ट दिया उसी के बाद उसमें जब मैंने देखा ना सॉल्यूशन बोल रही हूँ एनालिसिस, तो उसमें 336 दिखाया हुआ था टोटल जिन लोगों ने दिया है। तो वहीं से पता चल रहा था कि वो गलत है। तो स्कोर तो दोनों ही मॉक में ऑलमोस्ट सेम है, उसमें 78.75 है, इसमें 79.75 है। पर टेक्स्ट बुक वाले का एनालिसिस अभी तक समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने अभी तक ग्लिच ठीक ही नहीं कर रखा है। हॉलीवुड वालों ने तो फिर भी मतलब उसमें 1 लाख बच्चे दिखा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है, पर ये टेक्स्ट बुक वाले में गड़बड़ है। सो yeah, that's it for today's video. Hope you liked it. If you liked it, please do subscribe.